सम्मान है। साहब हमने कितनी बार नीचे बैठकर सुना है, मैं ज्यादा भूमिका नहीं बताता हूँ, 2 कवि शेष है और दोनों ही विशेष है। मेरा नंबर आएगा तो मैं भी सुनाऊंगा, लेकिन अभी हमारे बीच में हास्य के बड़े प्रोधा, मैं उनकी भूमिका में खड़ा हूं। उससे अच्छा एक बार पूरा सदन जरा आलोट की जनता बताए कि अकेला जी को कितना प्यार करते हैं। पूरा सदन एक बार जरा जोरदार तालियों से खड़ा। आदरणीय ब्रजराज सिंह जी ने बहुत बढ़िया पढ़ा। मैं ऐसा करूं तो मेरे तो फेफड़े ही बाहर आ जाए। उन्होंने वो वर्धमान जी की बात बताई। एक तो उनका नाम वर्धमान नहीं है, वर्तमान है उनका नाम, सही नाम अभिनंदन वर्तमान। वो पाकिस्तान से वहाँ के वो सैनिक अधिकारी उनको लेके अपनी बॉर्डर तक आए थे। टीवी में बताया था, बहुत पूरे दिन भर बताया। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आए ना, वो पट्टा है ऐसे शेर जैसा आ रहा था भाई साहब। 3 दिन तक मैंने चाय नहीं पी। मतलब ऐसा जोश चढ़ा मेरे को वो देख के कि 3 दिन तक वाइब्रेशन मोड पे रहा। अब चाय पीना चाहूँ तो वो तो कब हिला पूरा खाली हो जाए। सही बता रहा हूँ, ये सब अभी भी वाइब्रेशन मोड पे ही हूँ मैं। मेरे को ऐसी जोश खरोश ताऊबाजी की बातें बर्दाश्त नहीं होती है। मैं अपने हिसाब से छोटी मोटी बात करता हूँ। वैसे आप लोगों ने आज मुझे इतना प्यार दिया, भावुक हो गया हूँ मैं भी, इतना मान सम्मान। मैं आपका बहुत ऋणी हूँ इस बात के लिए। क्योंकि आदमी अगर वास्तव में प्रतिभाशाली हो और उसे इतना मान सम्मान मिले तो बात वाजिब है। पर आदमी में कोई विशेषता हो ही नहीं और फिर भी उसे इतना मान सम्मान लोग दे, तो ये तो वही बात हो गई ना कि अल्लाह मेहरबान तो है। गदा ने सरलता परमात्मा में होती है, परमात्मा के अंश के रूप को प्रणाम करके आपका सम्मान कर रहे हैं। मेरे को जाना ही है परमात्मा के पास। सब क्या कह रहा था मैं? भावुक हो गए। हाँ मतलब आप देखो, अल्लाह मेहरबान सब बोल दिया गधा पहलवान, ऐसा थोड़ी होता है। अल्लाह मेहरबान तो अकेला पहलवान। आपकी यही तो सरलता है कि आपने आपको डुबा देते हो कविता में और मोली खाते। बस आपका यही प्यार बना रहे। और देखिए मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं आलोट में 4 पीढ़ियों को अपनी कविता सुना रहा हूँ। एक वो पीढ़ी है जो मेरे पिता वाली थी। मेरे पिता की उम्र के जितने भी लोग थे मुझे बेहद प्यार दिया उन्होंने, जिसमें नवरत्न जी साकला, गोविंद जी सोनी और ऐसे लोग थे जो नीचे बैठकर मुझे बेहताशा प्यार देते थे। स्वागत। उसके बाद मेरे हम उम्र लोगों की पीढ़ी ने मुझे बहुत प्यार दिया। उसके बाद मेरे बेटे की उम्र 50 साल है। उसकी उम्र के भी सारे लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं और उनके बेटे भी अब जवान हो चुके हैं और वो भी मुझे इतना ही प्यार देते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए, इतनी बात करी तो आप भी थोड़े सीरियस हो गए। 10-5 मिनट अपनी बात करूँगा क्योंकि अभी तक आपने सुना और इतना मज़ा आपको आया। अब मेरा दावा है कि जो असली मज़ा आपको आना चाहिए वो तो अब आएगा। हाँ, इसलिए क्योंकि आपने अभी लोकेश जड़िया की का संचालन देखा है, उसका कविता पाठ नहीं सुना है। वो सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में हमने कुछ सुना है। और सतीश सागर तो गीतों के सागर है। आप इन्हें सुनेंगे तो यकीनन आप बरसों याद रखेंगे। और
जिसने उन्हें नहीं सुना है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्य है उनका कि वो नहीं सुन पाए। आप जरूर सुनिएगा। मैं बहुत कम समय के लिए थोड़ी सी अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता हूँ। निवेदन इतना ही है कि आप सब बिल्कुल मस्ती के मूड में रहे, हंसते हैं, खिलखिलाते रहे, बिल्कुल सीरियस में बनना। आपके चेहरे पे हंसी होना चाहिए। क्यों? कि मुझे सुमड़े चेहरे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मेरी आंख के सामने कोई सुमड़ा चेहरा तो आना ही नहीं चाहिए। हाँ, और इसीलिए मैं कभी आईने में नहीं देखता। सुमड़ा चेहरा तो मैं देखता ही नहीं। और मेरी देखो, ये तो मैं आज देखो मेरी खुशकिस्मत है कि इतने सारे हंसते खिलखिलाते चेहरे मेरी आंख के सामने है, और आपके सामने तो मैं हूं ही। मैं तो जहां भी जाता हूं लोग मेरे को देख के बहुत खुश होते हैं, भाई साहब, बहुत खुश होते हैं। और महिलाएं तो मेरे को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। मुझे देखने के बाद महिलाएं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझने लगती है, भगवान का लाख लाख धन्यवाद करने लगती है कि वारे प्रभु, तेरी कितनी कृपा हुई जो तेने ऐसा पति हमको नहीं दिया। हाँ, नहीं तो कैसे जिंदगी निकलती। मतलब मुझे देखने के बाद महिलाओं का अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। वो सोचने लगती है, ये तो अपना भी रद्दी, पर इससे तो अच्छा ही है। अच्छा, इसका ये मतलब मत समझ लेना कि जिसको मैं मिल गया वो तो कोई छाती माथे ही कूट रही होगी। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छे। जिसको मैं मिल गया हूँ वो भी बहुत खुश है, मतलब मेरी पत्नी। वो तो मेरे से इतनी ज्यादा खुश है भाई साहब कि आप में से तो किसी की भी नहीं होगी। वो इसलिए खुश है क्योंकि मेरा 25 लाख का बीमा है। बीमा होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप में भी सबका होगा। असली बात है बीमे का लाभ लेना। वो हर कोई की किस्मत में थोड़ी है। मेरी पत्नी मेरे से इसलिए खुश है क्योंकि मेरा 25 लाख का बीमा है, और वो जब जब भी मुझे देखती है उसके चेहरे पे चमक आ जाती है, वो खुश हो जाती है। उसे लगता है अब तो बहुत जल्दी पैसे हाथ में आने ही वाला है। अरे जिंदाबाद। एक बार जरा पूरा सदन जोरदार ताली बजा दीजिए ना। जय जय। डॉक्टर साहब, वास्तविक हार पहनाना चाहिए। और हार पहनाना है, डालना नहीं है। जरा तालियां बजा दीजिए नद्दू के लिए। आ जाइए बिट्टू भैया। पेरेरिया हो कि चढ़ेरिया हो? हाँ भैया, देखो ये शायद आखिरी मौका है, फिर मौका नहीं मिलना है, चढ़े लो। अद्भुत दत्तू, अद्भुत। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सुख और दुख परिस्थितियों में नहीं होते हैं। कोई आदमी और मेरी पत्नी अच्छी नहीं है इसलिए दुखी हूँ, कोई मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरे संतान ठीक नहीं है, मेरा धंधा नहीं चल रहा है इसलिए दुख। ये गलत बात है, ये सोच ही गलत है। आदमी का सुख और दुख उसकी परिस्थितियों में नहीं होता है, उसके सोच में होता है। सोच पॉजिटिव है तो हर परिस्थिति में आदमी को सुख दिखता है, और अगर सोच ही नेगेटिव है तो उसे हर काम में दुख ही दुख दिखेगा। इसलिए मैं कहता हूँ क्या आदमी का दृष्टिकोण सही होना चाहिए। ये सूरज चांद सितारे बदल जाएंगे, ये बदलते नहीं है, शाश्वत है, लेकिन अगर अपना दृष्टिकोण बदल जाए तो इनके भी अर्थ बदल सकते हैं। ये सूरज चांद सितारे बदल जाएंगे, नजरें बदल गई तो नजारे बदल जाएंगे। हालात नहीं ख्यालात बदल लो अपने, मायने जिंदगी के सारे बदल जाएंगे। जिंदगी के सारे बदल जाएंगे। और कुछ लोग होते हैं जो जरा सी परिस्थितियां विपरीत होती है तो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उनके लिए कहता हूं कि हौसला जीने का जो कदम दर कदम रखता है, पराए गम से जो आंख अपनी नम रखता है, खुल के ठहाके लगा सकता है बस एक वही जो अपने सीने में गम छुपाने का दम रखता है, जो अपने सीने में गम छुपाने का दम रखता है। और एक छोटी सी रचना मालवी में सुनाता हूँ।
मेरे एक मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे आदेश दिया, बड़े सख्ती से कहा है कि एक वो रचना जरूर सुनाना। मैं कोशिश करूँगा कि वो गीत भी आपको, मालवी का एक गीत है, 30-35 साल से के पहले सुनाया था मैंने, उसके बाद आलोट में कभी नहीं सुनाया, सुनाता भी नहीं हूँ। लेकिन उनकी जिद है, हमारे कैलाश जी परमार ने कहा है कि ये गीत सुनाना, तो वो भी सुनाऊंगा। आप एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ मालवी की। एक गेम है, खेल है, हमारे आलोट के लोग तो इस बारे में कुछ जानते नहीं है, पर एक नया गेम है, शायद इनको मैं समझाता जाऊंगा तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्यों जसोदा बुआ जी को नानो सालग्राम हो रखता होगा, वो जसोदा बुआ जी को नानो सालग्राम हट्टो कट्टो, पर दिन भर कई काम नहीं करे पट्टो ने, फिर भी कहना क्या दिलावे पैसा ने, रोज लगावे सट्टो। सट्टो एक गेम में है, आप नहीं जानो। हमारे आलोट का लोग तो बहुत सुधरिया हुआ है, नरा तो अणी बात है बैठा हुआ कि कदी खुले। जसोदा बुआजी को नानो सालग्राम अट्टो कट्टो, पर दिन भर कई काम नहीं करे पट्टो ने, फिर भी कहना क्या दिलावे पैसा ने, रोज लगावे सट्टो ने, सट्टा में एक दिन खुली गई उनके 240 रुपया को अट्ठो। पेरी तो मत पूछो सालग्राम का ठाट, वलन का रुपया मलिया पूरा 2160। आपने थोड़ी मालूम कई भाव है। फिर तो मत पूछो सालग्राम का ठाट, वलन का रुपया मिला पूरा 2160। तो पहला तो उन्हें सोचो कि लुगाई के लाइयों एक साड़ी ने, छोरा छोरी के कपड़ा, पर फिर मन बोलियो कि सालग्राम मत कर रहे फालतू का लफड़ा, रकम ने कपड़ा आज नहीं तो कल फिर आई जाएगा, आज चांद से बढ़िया यो फिर नहीं आएगा। अरे सटोरिया के जेब में अगर पैसा आई जाए, भले ही दूसरा का ही वो आई जाए, तो फिर तो उन्हें ऐसा अक्खर हुए आज तो ये जरूर आएगा, आज तो वो जरूर आएगा। तो फिर मन बोलियो, हमने कहा पैसा जेब में, फिर मन बोलियो कि सालग्राम मत कर रहे फालतू का लफड़ा, रकम ने कपड़ा आज नहीं तो कल फिर आई जाएगा, पर आज चांद से बढ़िया यो फिर नहीं आएगा। आज ओपन में आयो है अट्ठो, तो क्लोज में छक्को जरूर आएगा। आज ओपन में आयो है अट्ठो, तो क्लोज में छक्को जरूर आएगा, तो छक्का के भी लैले वलन तगड़ी, अरमान थारा सब पूरा हो जाएगा। तो फिर उन्हें 2000 को लगायो छक्को ने, 160 रुपया लेने घरे आयो ने, लोगों के हाथ में रखी ने पैसा खूब पोमायो। देखो थारे जो सामान मंगानो है मंगाई लीजिए, जो बनानो है बनाई लीजिए, खाई लीजिए न, और भी कहीं चाहिए तो मैंने कही दीजिए न। सुन, सुबह चाय पानी थी निपटी ने, चंदू सुनार की दुकान पे चली जाइए न, थारे आसे आवे ऐसे एक पाइजब की जोड़ ले आ जाए, 2000 को खुलवा वाला तो होने गया। तो सुन, सुबह चाय पानी थी निपटी ने, चंदू सुनार की दुकान पे चली जाजे न, थारे आसे आवे ऐसी एक पाइजब की जोड़ ले आ जाए, तो सुनी के लोगों के कान में तो जाने शक्कर गुलीगी, वह दुख न तकलीफ सब भूलेगी। वरना के ओहो आज कई भाग खुलिया मेरा, रोज तो पैसा देना तो दूर और बाप पड़ी ने मारी कुटी ने पैसा खोड़ी ले जाए, आज अतरी दिलेरी बताई रहे तो वह तो खुश होगी। तो वर्ण के लुगाई के कान में तो जाने शक्कर गुलीगी, वह दुख न तकलीफ सब भूलेगी, वदी वदी न करियो घर को सब काम, जरा भी आलस नहीं लाई न, मारे खुशी के बापड़ी ने रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठी झट चाय पानी को काम निपटायो, झट भी तैयार ने, सालग्राम के आंखों लगायो, भरोसा करियो तो छक्का को, पर छक्का की तो जात झूठी है। न फिर बाद में सालग्राम ने अपना दुखड़ा अपने दोस्त के आगे भी रोया। फिर यार दोस्ता से भी बात में तो कह दे, आज तो यार एक गलती पिटाइयो मैं ऐसी बात करे तो वरना क्यों यार आज तो भी। फिर सालग्राम ने अपना दुखड़ा अपना दोस्त के आगे भी रोया, तो दोस्त ने भी हाउ काठा मोती पोया, थने ऐसो नहीं करनो थोने सालग्राम, तू बड़ो नादान है, थने ऐसो नहीं करनो तो सालग्राम। अरे 2000 को छक्को लगायो, आंटी तो 1000 को लगा तो ने, बाकी आगे पछला घर भी बढ़तो,
तो थारा सब पैसा यूं नहीं जाता ने, थोड़ा बहुत ही पैसा तो आई जाता। तो आदमी आधो डूबे खुद ने आधो यार दोस्त ने डूब छुपावा दे ने सटोरिया को लालच कभी पैसों घरे नहीं लावा दे, सटोरिया को लालच कभी पैसों घरे नहीं लावा दे। और 3-4 बंद का एक छोटा सा गीत सुना देता हूँ मैं। स्वागत हाँ बस 2-3 मिनट का है। पहले हमारे मालवा में शादी होती थी तो महिलाएं मंगल गीत गाती थी। आजकल तो महिला संगीत होता है ना, जिसमें रिकॉर्ड डांस वगैरह होता है, महिलाओं को गीत आते भी नहीं है, पहले गाती थी। और एक गीत तो हर शादी में गाया जाता था, बनड़ा या बनड़ी। लड़के की शादी हो तो बनड़ा गाया जाता था, लड़की की शादी हो तो बनड़ी गाई जाती थी, और वो बहुत पॉपुलर था। मैं उसका एक बंद सुनाता हूँ कि बनी सथा को बनी सथा को मंडप बन्यो भारी, ओ लाड़ी सथा को मंडप बन्यो भारी, झाड़ झाड़ पर लगी रोशनी देखे नर नारी। ऐसा गीत गाता था। लाड़ी वो तो लाड़ी ने, लाड़ो वे तो लाड़ा साहब को मंडप बन्यो भारी। तो हमारी यदि शादी हुई तो हमारे घरवाली जो लड़की थी मतलब, तो वणी के डील डोल थोड़ो ज़्यादा थो, तो मोहल्ला की औरता ने बड़ा आश्चर्य और अणी की शादी मेरी अन्नपूर्ण पढ़नी रही हो, तो उनके लिए एक स्पेशल गीत बनाया था। वो गीत में आपने सुनो, आप हमारे गीत सुन जाओ और वणी को डील डोल की कल्पना कर जाओ। आप ऐसे कल्पना कर जाओ, सब महिलाएं बैठी ने गीत गाई रही है ने, एक टेबल पे लाड़ी बैठी है। यहाँ आई कल्पना मत कर दो। कि बनी सथा को बदन घणो भारी, ओ लाड़ी सथा को बदन घणो भारी, परणी र्यो थन कूण कणी की मती गई मारी। बनी सथा को बदन घणो भारी, ओ लाड़ी सथा को बदन घणो भारी, कतरो भारी कि 5 मीटर को पोल को ब्लाउज बनावे तो 5 मीटर लगे कि 5 मीटर को पोल को जी कहीं था के 30 मीटर पेटीकोट बनी था, 30 मीटर पेटीकोट, 60 मीटर की साड़ी चाहिए लागे कतरा नोट, बनी सथा को बदन घणो भारी। और देखा कि जो ठूसा खाओ थे जद जिमवन जाओ बैठ, बनी सा जिमवन जाओ बैठ, 25 किलो की पूड़िया से तो भरे निथा को पेट, बनी सथा को बदन घणो भारियो। ये गीत मेरी मालवी की जो किताब छपी है उसमें भी है, बनी और बनड़ा दोनों है। और इस गीत की भूमि मतलब इस मेरी पुस्तक की भूमिका स्वर्गीय बालकवि बैरागी जी ने लिखी थी, और उन्होंने इस गीत पर विशेष लिखा था कि मालवी साहित्य में अतिशयोक्ति अलंकार का ये एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। तो आपको तो उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर यह अतिशयोक्ति अलंकार का एक गीत है जो हास्य से भरपूर है। आगे सुने आप। 25 किलो की पूड़िया से तो भरे निथा को पे, और जो धोबी कपड़ा धोवे था का, जो धोबी कपड़ा धोवे था का, ले तंबू को रेट, बनी सा ले तंबू को रेट, न हाथ घड़ी में लागे था के मारी कमर को बेल्ट, बनी सथा को बदन घणो भारी, ओ लाड़ी सथा को बदन। और तांगा रिक्शा तो बिचारा थान सके नी खेच, बनी सा थान सके नी खेच, जानो होए था के बाहर तो थे जाओ टिरक में बैठ, बनी सथा को बदन घणो। ने छम छम जो थे कदी नाचो
आई जावे भूचाल बनी सा, आई जावे भूचाल। खाओ बगाशी थे तो मुंडो, बन जाए इंडिया गेट बनी सका तो बदन घणो भारी हो। धन्यवाद। यार इतनी जल्दी हम दादा को छोड़ दे ऐसा मन नहीं कर रहा है। एक बार जरा पूरा सदन जोरदार तालियां बजा के बोला दादा एक बार और थोड़ा सा सुनना चाह रहे हैं आपको, जरा बजा दीजिए ताली। ये क्या सुना वो गाने वाली था। हाँ, ये विक्रम भैया बोल रहे हैं कि वो हाँ 35 साल पुरानी बात बता रहे हैं। वो सब भूल जाता हूँ मैं, अब आजकल नहीं सुनाता हूँ। इस गीत के भी जो अभी मैंने सुनाया 2-3 बंद और थे, मुझे याद नहीं आया। मैंने एक नई बात मतलब कहना चाहिए कि एक नया तरीके से कुछ लिखने की कोशिश की थी, फिल्मी गानों का मालवी में अनुवाद। हाँ ये बहुत शानदार है, जरा जोरदार तालियां। अद्भुत है, अद्भुत। इसी काम ने मेरी पूरे क्षेत्र में पहचान बनाई। हर जगह मुझे लोग इसी वजह से जानने लगे, आज भी जानते हैं और मुझे याद दिलाते हैं, बोले ये आपने सुनाया था। मैंने कहा इसमें क्या है कि फिल्मी गानों का मालवी में अनुवाद। मेरी भावना ये थी कि हमें अपनी माँ बोली से लगाव होना चाहिए। आप कहीं भी जाए देखिएगा, राजस्थान का आदमी अगर कोई राजस्थानी मिल जाएगा तो वो फिर उन्हीं की भाषा में बात करेंगे। 2 पंजाबी मिल जाएंगे तो पंजाबी में बात करेंगे, लेकिन 2 मालवा के मिल जाएंगे तो कभी मालवी में बात नहीं करेंगे। वो उसको ये बताएगा कि मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, वो उसको बताएगा कि देख मैं तेरे से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। बड़े स्टैंडर्ड तरीके से बात करते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। अरे अपनी भाषा अपनी बोली पे गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। पर हम लोग अपनी मालवी बोलने को ये मान के चलते हैं कि जो गंवार होता है वो बोलता है। हम तो पढ़े लिखे हैं तो हम कैसे मालवी बोलें। तो लोगों का इसके प्रति थोड़ा आकर्षण जमाने के लिए मैंने एक कोशिश की, अपनी मालवी भाषा के प्रचार के लिए किया। फिल्मी गानों पे की पैरोडियाँ देश के कई कवियों ने बनाई, आज भी बनाते हैं। मैंने पैरोडी नहीं लिखी, फिल्मी गाने का जो मतलब है वही मतलब, लेकिन बात अपनी भाषा में मालवी में, ये कहने की कोशिश। अब कई लोग कहते हैं ये तो बहुत सरल है, इसमें क्या दिक्कत है। जैसे कि मैं गीत आपको सुनाता हूँ, फिल्मी गाना। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। ये गाना है, आपको याद होगा, सबने सुना है। अगर इसका मालवी में अनुवाद किसी को भी कहें कि बतू कर, तो वो कर देगा। शायद हमारी शादी को ख्याल दिल में आयो है, अणी वास्ते मम्मी ने हमारी थने चाय पे बुलायो है। बोले हाँ हो गया, जबकि ये बिल्कुल मालवी नहीं, इसमें एक भी शब्द मालवी का नहीं है। हमने हिंदी के शब्दों को तोड़ मरोड़ दिया, आया का आयो कर दियो, गया का गयो कर दियो, और बोले ये मालवी। ऐसी मालवी बोलने लगे हम, और इसीलिए जो असली मालवी है उसको भूल गए हम। अब देखो इसमें अगर एक एक शब्द मालवी का रखना हो तो पहले ही शब्द पे आप अटक जाओगे कि शायद मालवी में क्या कहते हैं शायद को, तो आपके समझ में नहीं आएगा। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि हम बोलते नहीं है इसलिए हमारे टच में नहीं है बात। अब देखो आप, मैंने एक एक शब्द मालवी का रखा है, बात अच्छी लगे तो आनंद लेना। वे ने वे शायद वेने वे मारे मांडा को विचार मन में आयो है, अणी वाते बाई ने मारी थने चा पीवा ने तेड़ायो है। बढ़िया, ये मालवी का मजा है, आपको आनंद आएगा। देखिए एक गाना, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहिए। ये गाना इसलिए सुना रहा हूँ ताकि एक एक शब्द पे आपका ध्यान जाए। लपराया करे तो कागलोटी चे, अरे लपराया करे तो कागलोटी चे, कारा कागलाती डर जो, मैं पियर भागी जाऊंगा थे टूंग तारी। ये याद दिला रहा है मेरे को। एक वो
ए गोरे गोरे मुखड़ पे काला काला चश्मा, है ना। इसमें उर्दू के शब्द है, मालवी करना बहुत मुश्किल काम है। आपको एक भी शब्द का ध्यान नहीं आएगा यार इसमें क्या बोले हैं। एक गोरे गोरे मुखड़ पे काला काला चश्मा, तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा, गोरे गोरे मुखड़ पे। खूब चला था ये गाना भी, अपने देसी अंदाज में देखो आप। ए रुपाड़ा मुंडा पे कालो कालो चश्मा, ए रुपाड़ा मुंडा पे कालो कालो चश्मो, घणी खम्मा राम जी यो कैया चम्मो, यो कैया चम्मो, रुपाड़ा मुंडा पे कालो कालो चश्मो। और देख लाल दुपट्टा भी बोलना है, पूरी कथा जोड़ाऊंगा भाई। लाल दुपट्टा। एक गाना बहुत आप पॉपुलर है, आपको याद होगा, गाना नहीं सुनूं मैं, डायरेक्ट आपने देखा। मन मस्तानो बिना माटी के माने नी, यो वेंडो है हम जावाती हम जेनी, धक धक धड़के आई वहीं रड़के जग तो यो लेवेनी, यो वेंडो है हम जावाती हम जेनी। इसका बंद भी देखो आप, बहुत अच्छा बंद है। बंद में दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन, ओ हो, है ना, आपको याद होगा। आपने देसी अंदाज में देखो। जगियो मांगे मन भातो पण मैं तो मांगू राइवर, ओ हो, जगियो मांगे मन भातो पण मैं तो मांगू राइवर, रेवे अमर मारो चुड़लो रे कंकु माथा पर, अणित ज्यादा मारे कई भी चाहिए नी, यो वेंडो। दो लाइनें और सुन लो। जड़िया जी ने कहा दादा लाल दुपट्टा, सुना होगा आपने कि लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से। आपने देसी अंदाज में। राती थारी ओढ़नी उड़ई वायरा का झपेटा ने, गपलई ने थन देख ली है सासू का बेटा ने, वथन मन तो दई देगा पण थारो जीव लई लेगा। एक बार जरा पूरा सदन जोरदार तालियां बजा दी है। उत्सव हो गया साहब, कोई सम्मेलन बहुत सार्थक हो गया। दो और सुनाऊंगा आखिरी में। स्वागत। एक वो गाना बहुत चला था, मेरी छतरी के नीचे आजा, वो कमला खड़ी खड़ी। अब देसी अंदाज में हमारी दुपट्टे के माइते आई जा, ओ मारी दुपट्टे के माइते आई जा, कहाँ पल रे वो कमली उबी उबी, कहाँ पल रे वो कमली उबी उबी, अतरी कहाँ तू इतरावे, पड़ते पानी क्या जावे, लट्टा झटका रे उबी उबी, हमारी दुपट्टे के माइते आई जा, कहाँ पल रे वो कमली उबी उबी। और एक गाना था खूब चला था, वो तो बहुत धार्मिक गाना है और खूब पॉपुलर भी हुआ और कवियों ने तो उसको और ज़्यादा पॉपुलर कर दिया था। वो गाना की दो लाइनें सुनाता हूँ आपको, शायद आपको भी याद होगा। मैं उसकी खाली धुन सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाए तो बताना। कुक 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 कुक, सब एक ज्ञानी बैठा है। कुक 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 कुक, कांचड़ी के पेटे कई है, कांचड़ी के पेटे ए लुगड़ा के एठे कई है, लुगड़ा के एठे ए
लुगड़ी में मनड़ो मारो, हे लुगड़ा में मनड़ो मारो, मनड़ो यो दूंगा माटी ने छाटी में। और डावड़ी ये पड़ोसी है। मैं एक दो शब्द बोलना चाहता हूं कि इस समय देश में बहुत सारे कवि हैं, 20-20 लाख रुपए लेने वाले भी हैं, 10-10 लाख रुपए लेने वाले भी हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने कवि काव्य पाठ के आरंभ से दादा से जुड़ा रहा। छल छंद और प्रपंच से कोसों दूर तक भी इनका कोई संबंध नहीं है, और उसके बाद भी जितने आज बड़े कवि हैं, स्वनाम धन्य तथाकथित, सब छल छंद और प्रपंच से चल रहे हैं। ये एक आदमी ऐसा है जो अपनी सरलता के बूते पूरे देश में जाता है। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा लग रहा है कि ऐसा अवसर है, एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर कर दादा के सम्मान में बहुत जितनी देर आपका मन करे नंद किशोर अकेला को आप सम्मानित करें।